आशीर्वाद है बच्चा। अरे मैंने सोचा कि जो पागल मुझसे पहले ही टकराया ना जाने अब की बार वही आ गया है। क्या बाबा इस जंगल में कोई पागल आपको मिला था? अरे तुमसे ही पहले बच्चा मुझे ऐसा पागल मिला, मैं उन्हें भोजन भी दान किया हूँ बच्चा, फिर भी मुझे वह क्या से क्या बोल करके निकल गया। बाबा इस जंगल में तो पागल नहीं रहता है। हाँ बच्चा, इस जंगल में हम 3 व्यक्ति रहते हैं बाबा। क्या इस जंगल में तुम्हें 3 व्यक्ति रहते हो? हाँ बाबा। लेकिन यह जंगल में तुम करते हो क्या? अपना किसी तरह से गुजारा बाबा इसमें करता हूँ। लेकिन बच्चा ये तो महाघोर जंगल है, तुम्हें मनुष्य हो, लेकिन ये जंगल में बोलो खाने के लिए तुम्हें क्या मिलता है? बाबा इस जंगल में जब भूख लगता है बाबा तो वन का पत्ता चबा चबा लेता हूँ। जब प्यास लगता है बाबा तो ओस चाट करके अपने आत्मा को शांति कर देता हूँ। नारायण नारायण। बाबा मेरे पास में 5 वर्ष का बच्चा है बाबा। अच्छा। आज उसे भोजन के लिए आत्मा व्याकुल हो रहा है। अगर उस बच्चा को आज भोजन नहीं मिलेगा बाबा, मेरा बच्चा भोजन के लिए मर जाएगा। क्या तुम्हारा 5 वर्ष का बेटा है? हाँ बाबा। और वह भोजन के लिए तड़प रहा है? नारायण। अरे ये बात को मैंने जानता, तू राक्षस को भोजन में दान नहीं करता। क्या बाबा? तुमसे ही पहले हुआ पागल को मैंने भोजन दे चुका हूँ बचा, लेकिन फिर भी संत को पास तो रहम होता है, दया होता है, जुगती होता है। मैं आगे के लिए तुम्हें जुगती बता रहा हूँ। ठीक है बाबा बताइए। बच्चा जो भोजन मुझे मिला था, मान ले सुरमलपुर से आ रहे हैं वो भोजन लेकर के। सुरमलपुर में एक बहुत सोना नाम की रानी है, वह महादानी है। जो पागल जाता है, जो भूखा लगा जाता है, वहां उसे वह दान करती है। बच्चा मुझे वहीं हुआ भोजन मिला, आते आते मुझे रास्ता में पागल मिल गया, मैं उन्हें दान कर दिया हूँ बच्चा, इसलिए मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है। मैं तुम्हें ये जुगती बता रहा हूँ, अगर तुम्हें जाना है बच्चा तो 3 व्यक्ति यहाँ से सुरमलपुर जाओ। सुरमलपुर में वह नारी बहुत रो रही है बाबा। और तुम्हें क्या कष्ट है? कष्ट तो उनको पास है, जो नारी के पास कष्ट है, जो दान करती है। मैंने उनसे सारा ही बात पूछा हूँ कि बच्चा बाबा जब तक मैं सुरमलपुर जाएंगे भोजन मांगने के लिए बाबा, तब तक इस बीच में मेरा बेटा मर जाएगा बाबा। तो सुरमलपुर जाने से नहीं बच्चा, अरे तुम्हारा बेटा कोई बाल बाका नहीं हो सकता है। जैसे तुमने अपने बेटा को ओस सटा करके रखता है, तुम्हारा बेटा अमर होगा। ठीक है बाबा आप जाइए। आपसे अच्छा तो शैतान इस जंगल में मुझे मिलता तो शैतान को भी दया मेरे ऊपर आ जाता। नारायण। अरे ऐसे तुम्हें क्यों बोल रहा है? मैं देख तुम्हें अच्छा जुगती बता रहा हूँ, अच्छा रास्ता बताता हूँ, फिर भी तुम्हें बोल रहा है कि तुमसे बढ़िया शैतान। बच्चा मान लो नारी से पूछा हूँ कि तुम कहाँ का नारी हो और इस सुरमलपुर में तुम क्या करती हो, क्यों रोती हो? वो ने सारा का सारा ही बात बताई है कि बाबा यहाँ का नारी नहीं हूँ, मेरी नहीं है रहने ना किला, मेरी नाम है रानी सोना। नहीं बाबा। हाँ ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे पिताजी का नाम है चंदेला सिंह, बाबा मेरी ससुराल है राज मोहब्बा। क्या? वह जो बोली है। लेकिन वह सुरमलपुर कैसे चली गई बाबा? अब मैं बता रहा हूँ, मेरी ससुराल राज मोहब्बा है, मेरे ससुर का नाम है राजा जासर सिंह। मैं बाबा पति को नाम कैसे ले सकती हूँ? मेरा देवर का नाम है बाबू जंगीर उदय सिंह और मेरी गोतनी को नाम है रानी भूला, बड़ा बेटा को नाम है इंदल कुमार, छोटा पुत्र को नाम है अमरजीत सिंह और मेरी नाम है रानी सोना। मैंने उनसे सारा सारा ही बात पूछा हूँ बच्चा कि यार सुरमलपुर तुमने कैसे आ गई? वो ने बताई है कि बाबा सुरमलपुर में सुरमल सिंह ने झूठ मूठ को मेरा गया था और वह ने डंका पे चोट लगा कर धिक्कार दिया कि राजमहल में कोई वीर बलवान हो तो आके मेरे मेला में तुम्हें दाखिल हो सकता है, नहीं अगर तुम्हें हिजरा का बच्चा हो तो अपनी बीवी आंचल में छुप जाए। बाबा मैंने अपने रोष में जोश खो गए बाबा, मैंने उसे मिला खुद को हुकाई देखने के लिए, लेकिन वह चंडाल सुरमल सिंह अहंकार मार के आया, मुझे बाजू धर लिया। अब दिन रात बाबा वह साधु की बातें वर्णन करता है
मैं शादी से इनकार जाती हूँ तो मेरी ऊपर वह फंफा चलाता है। सिर्फ शादी का 3 घंटा टाइम बचा है। ठीक है बाबा, अब आप जा सकते हैं। लेकिन बच्चा, तुम्हें तो विश्वास नहीं हुआ होगा। ऐसे कितना संत साधु संत झूठ बोल करके चले जाते हैं। सही बात है। अरे विश्वास दिलाने के लिए तो संत लोग कुछ नहीं कुछ लेकर के चलता है। तो क्या उसका कोई साबुत है बाबा? मैं उसे पहचान तुम्हें दूंगा। उसे हाथ की कंगन तुम्हें पहचान करो वह नारी को है या नहीं है। ठीक है बाबा। अब बच्चा तुम्हें छुट्टी मुझे दो। अगर वह नारी का संवाद तुम्हें अगर पहुंचाने होगा तो जाकर के तुम्हें पहुंचा देना बच्चा। ठीक है बाबा, आप जा सकते हैं। आप ठीक है, जाओ। सच में ये कंगन मेरे भाभी सोना हाथ की है। एक समय का बात है जब भाभी देवर दोनों मिलकर के मां गंगा हरिद्वार का मेला गया था देखने के लिए, तो मैंने उसी मेला में भाभी का दोनों हाथ में कंगन पहनाया था और इस कंगन पर दोनों भाई का मैंने नाम भी लिखवाया था। ठीक है, मैंने रानी को बुलाता हूँ और रानी को ये कंगन के समाचार सुनाता हूँ। रानी क्या जवाब देती है? अगर तुम्हें शादी करना है तो भाभी तो कम से कम तुम मुझे खबर कर देना चाहिए। रानी सुना लाया रजिया ये कपेरा ये चरनी ये मोरी किया ये जा रूरी परले जंगलई में जा दुखा सुखा बिताई देव हमें जाना ले ये बने था रामा बचाता रानी है ये बने था रामा रानी है बच गई किया ये तू बोलिया कही के दिलिए ये सुना किया ये तू बोलिया कही रानी के सुना। रानी क्या बात है? कुछ नहीं रानी, फिर मैं देख रही हूँ कि आप कुभाषा बोल रहे हैं। आज बरसों की बात पुरानी बात का रानी मुझे याद आ गया। पुरानी बातों को याद करके क्या कीजिएगा? जिसके नसीब में विधाता ने जो लिख दिया है कोई काटने वाला नहीं है। संसार में दुख और सुख तो यह दोनों भाई है। किसी तरीका से जिंदगी को व्यतीत करना है, आने वाले समय में इस दुनिया से चले जाना है। और रानी, सबसे पहले तुम इस कंगन को पहचान कर रानी कि ये कंगन किस नारी की हाथ का है। मैं इसको क्या पहचानूंगी? इस कंगन ये कहाँ मिला आपको? संत बाबा ने दिए। संत बाबा? 12 बरस तक इस जंगल में मैंने रही, संत बाबा का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन अंत में आकर के संत बाबा आ ही गए। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? ये संत बाबा ने मुझे कंगन दिया है रानी। सुरमलपुर से संत बाबा आ रहे थे। सुरमलपुर से? क्या कहा उन्होंने? रानी संत बाबा तो ऐसा बात बोल करके गए हैं, अगर तू सुन लिया रानी तो तुम्हारी कलेजा दो टुकड़ा हो जाएगी। क्या संदेश दिया?
ये कंगन मेरे भाभी सोना हाथ की है रानी। आपको कैसे मालूम है? झूठ मूठ का मेला सुरमल सिंह ने सुरमलपुर में लगाया था। वही मेला देखने के लिए भाभी सोना ने गई थी। उसी मेला से भाभी सोना का डोला उठा करके वो हरमजादा ले गया अपने राज में शादी करने के लिए। शादी करने के लिए ले गए? भाभी अपना धर्म को बचाने के लिए उन्होंने एक चौराहे रास्ता पर सादा बर्फ बांटना शुरू कर दिया, ताकि 12 बरस के अंदर में कोई मेरे राज मोहब्बत आ जाएगा तो मेरा धर्म बच जाएगा, मेरा डोला वापस लौट करके राज मोहब्बत चले जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात हो गई है, एक दूसरे से बिछड़ जाना कितनी बड़ी बात हो गई है। अब तो कुछ बाकी रहा नहीं, कोई सारा प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गया। संत बाबा ने बोले कि आज भर उसका मौका है, अगर आज कोई राज मोहब्बत का छतरी नहीं पहुंचा तो उसके मांगों में सिंदूर सुरमल सिंह ने डाल देगा। रानी तुम अभी भी ऑर्डर दे दे रानी, मैंने भाभी सोना की दूल्हा वापस लौटा करके राज मोहब्बत भेजा देगा। अब मैं कैसे ऑर्डर दे सकती हूँ? इस बात को आप जान रहे कि ना आपके पास सेना है ना आपके पास में लंगी तलवार है, क्या चीज लेकर के जाइएगा? तो क्या भाभी सोना के साथ शादी करने के लिए छोड़ दूं? चल तेरी मर्जी है रानी, तुम जैसा ही कहेगी मैं वैसा ही करेंगे। कहने के लिए अब बाकी क्या है? जो भी बात बीती हुई कहानी करो उल्टाइएगा तो वही इतिहास बदल नहीं जाएगा। अब क्या सोच रहे हैं? एक को का भाई अगर धक्के दे करके बाहर कर दिया, ना उसे माया रहा, ना भाई का ममता रहा, ना बेटा का प्यार रहा। रानी अगर भाभी सोना के साथ सुरमल सिंह ने शादी कर लिया, कल संसार में किसको मुंह दिखाने के लिए जिंदा रहेंगे रानी? सारा छत्र देश देश के राजा महाराजा मोगल पठान राज महाबा पर थूकेंगे रानी, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इससे तो अच्छा है कि इसी जंगल में आग लगा दीजिए और तीनों व्यक्ति जल करके मर जाएंगे, ना किसी की याद ना किसी की चिंता सताएगी। एक को का भाई जब घर से धक्के दे करके बाहर कर दिया तो अब क्या बाकी रहा? चल ठीक है, मैंने तुम्हारी कहने से रानी राज को भी बंटवारा कर लिया। चल तुम्हारी कहने से मैंने इस जंगल में आग लगा देता हूँ। चल तीनों व्यक्ति जल करके मर जाएंगे, ना संसार में जिंदा रहेंगे, ना कोई देश का राजा महाराजा का ताना सुनेंगे। आइए आप हैं श्रीमान हमारे माननीय दिलखुश जी, इनके तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। रही
आगे लागी गेल जाना लगे बीच में जा कूदिए जे जाइए। रानी मैंने जंगल में आग लगा दिया हूँ रानी, चल। तीनों व्यक्ति सावधान हो जा रानी, उस अग्नि में जलने के लिए। तेजिए पराना में योगिया में जा तेजिए पराना में जुलुम भेलैया जू जंगलई में जा बारा होया न्या बाबू भेलैया जुदी। रानी जंगल में तो आग लगा दिया रानी, और जैसे उस अग्नि में तीनों व्यक्ति कूद पड़े, न जाने देख रानी आग भी बुझा गया। आग बुझाया नहीं है तो क्या हुआ? उसे बताया गया है। उस आग को कौन बताएगा रानी? आप नहीं देखे हैं? नहीं रानी। इंसान को अपनी अपनी जिंदगी बहुत प्यारा होती है। संसार में भगवान किस प्रकार का आदमी इस धरती पर भेजे हैं, कोई गारंटी नहीं है किसको क्या हो जाएगा। जब परमात्मा का यह खेती है, परमात्मा हर एक रंग का संसार में फसल लगाते हैं। इस आग में जब हम लोग मरने और मिटने के लिए चले, तो ना जाने एक तो हम लोगों को इतना बड़ा कष्ट है जो कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सके। बर्दाश्त नहीं हुआ, मरने और मिटने के लिए तैयारी हो गए। और इसी वक्त इसी जंगल में हम लोगों से भी ज्यादा इस पागल को कष्ट हो गया है। पागल? नजर उठा करके देखिए बेचारा कहां से आया है, कहां घर है, क्या नाम है, ना जाने क्या यता पता, इसका कोई गारंटी नहीं है। सच में रानी ये पागल कहां से आ गया? कभी हंसता है, कभी रोता है। लगता है कि यही पागल ने आकर के उस आग को बुझा दिया है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, हो सकता है इसी जंगल में ये भी था। जब आग को देखा तो अपने आप को यह डर गया, इसीलिए आग को बता दिया। चल रानी। रानी ये तो रोता है पागल और गाता भी है। लगता है रानी कि हम लोग से ज्यादा विपत्ति इस पागल को आ गया है।
भैया रे आबा एक बेरा आजो दुलारा भैया सामना। रानी ऐसा कर, तुम बेटा को लेकर के छीप करके बैठो, हम इस पागल को जंगल से बाहर कर देते हैं, फिर तुम्हारा जंगल में आग लगा करके तीनों व्यक्ति मर जाए। आप इस पागल को इस जंगल से बाहर कर दीजिए और अपने हिसाब किताब में रहिएगा, क्योंकि पागल का दिमाग का कोई ठिकाना नहीं रहता है, कब वो किस चीज को हथियार बना लेगा। इसके लिए रानी तुम चिंता मत करो, कोई गारंटी नहीं है। ये सब पागल है, ये सब पागल है दुनिया। देख लीजिए उनके आगे में ईंट है, हो सकता है अगर मेरे बेटा के सर पे मार दिया तो मेरा बेटा का सर फूट जाएगा। चल बेटा को लेकर के तुम इससे पहले मैं बेटा को किसी पेड़ के नीचे छिप करके बैठती हूँ, आप प्रेम से इसे कुछ दूर तक भेज दीजिए। ठीक है रानी, तुम जब निकल जाएगा फिर आप लौट जाइएगा। जा रही है, जाओ। किशोर जी जहाँ कहीं भी हो आने की कष्ट करें। पागल हो गया किशोर जी, पागल हो गया। भैया हे रे सुन ले पगल मोरी रे भाई किया रे छे पागल रे जार रे हे बेचा दिल को पागल माता रे तोहार किया दुख दिल को पागल रे यबला तीरिया नहीं दुख दिल गई माता जी हमार, नहीं दुख दिल गई दूरबार क्रिया वाला किया रेगा लतिया कलई सोरा रे समार किया रेगा लतिया कलई ईश्वर भागा पार नहीं रे गलतिया कलिए स्वर रे समा। नहीं रे डकैती कलिए ईश्वर घर क्या करा का वाना पागल घर से भागल रे जा क्या करा का राना पागल बनले दूनी भैया रे विरोग में दूरबल पागल बन जा। क्या तुम अपने भाई के लिए पागल बन गया है? क्या तुम्हारा भाई मर गया है? पागल है, पागल है। क्या तुम्हारा भाई मर गया होगा, तुम्हारे भाई मर गया है? मेरे भाई मर गए। पागल मारेंगे इतना तमेचा मारे
कहाँ जा रहा है? किया रे रोबई पागल। देख पागल, तुम्हारे जैसे मेरे पास भाई है, इसलिए मुझे दिल में चोट लग गया कि तुम बोलते तुम्हारा भाई मर गया, इसलिए मैंने तुमको हाथ उठा दिया। पगला मोरी रे तू भाई के चोरा रही रे, हमें तू तू भी दो भाई का जोड़ा था। पागल मोरी रे किया ना लागो पागल रे तोरा पिताजी। क्यों नहीं कहेगा? पागल मार देबो तोरी, मारिए देबो तोरी। तुम्हारे जैसे वो भी है। वो दांत निकाले जो वो ना क्या? तो भी तो दांत अभी निकाल करके देख। इधर सुन पागल, मेरे पास एक बच्चा है, हम इस जंगल में रहते हैं, तुम मेरे पास रहोगे, चल अपने झोपड़ी में तुमको ले जाते हैं। तुम मेरे बेटा को खिलाना, जंगल से कहीं बाहर नहीं जाने के लिए देना। हम तुम्हारे लिए मैंने बस्ती से भोजन मांग करके लाएंगे, ये कपड़ा अच्छा अच्छा मांग करके लाएंगे। जरा तुम अपना नाम पता मुझे बता दे। नाम? हाँ सही से बता। देख माता जी के दरबार में झूठ मत नाम बताना, पाप लगेगा। हम भी अपना नाम पता तुमको बता देंगे। हाँ हम नाम बता देंगे, तोरो नाम बतवा पड़ता। आइए, लदला परेरा की तरफ से आप है लदला परेरा निवासी, उनके तरफ से भाई मिलन के खुश उसके शुभ अवसर पर 52 रुपये के आशीर्वाद माता रानी के दरबार में दिए हैं। मैं लाडला जी को पूरे पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद हूँ। बता पागल कहाँ का रहने वाला है? क्या तुम्हारा पिताजी का नाम है? वीडियो वाला कता घर जाते हो? वीडियो वाला के दरभंगा छै, जत परसू जेब ओकरो बियाह भेल छै। बियाह भेल छै कि शादी भेल छै? हमरा नहीं छै, नहीं छै। वीडियो वाला तोर बियाह नहीं भेला हो, हमरे से करू हो। ए पागल, बता अपना नाम पता। हाँ ये टोपी तो उतार दे। घर मोरे लागे दुरमन मोहब्बा हो रहा। नहीं, तुम्हारा घर राजमोहन नहीं हो सकता है, तुम्हारा घर राजमोहन नहीं होगा।
अगर तुम्हारा घर राज में बात तो अपने पिताजी का नाम बता दे। तुम पागल है, कहीं का नाम ठिकान मुझे बताएगा। नागर पिताजी